नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा पश्चिमी ब्लॉक नेहरू सहकार भवन 22 गोदाम सर्किल जयपुर के द्वारा जो समस्त ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के जो भूमि विकास बैंक हैं उनको एक जो पशुपालन विभाग में राज्य सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसके संदर्भ में एक आदेश प्रसारित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत वितरित किए जाने वाले ऋण जो लोन है उसके अंदर पोल्ट्री उद्यम कैपिटल फंड, छोटे प्रमाणतक जैसे भेड़ बकरी पालन और खरगोश का समन्वित विकास है, सुअर विकास है, भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण है। तो जो भी पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो ऋण दिया जाता है उसके लिए नाबार्ड बैंक द्वारा भूमि विकास बैंक को 14,93,07,000 रुपये का अलॉटमेंट किए हैं, जिससे राजस्थान के समस्त पशुपालकों, बकरी पालक, भेड़ पालकों को सब्सिडी के अंतर्गत ऋण दिया जा सके। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक दिनांक 20/8/2020 के द्वारा विषय 2020-21 के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना EDEG घटक के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में पत्र जारी किया गया और इसका जो प्रसंग है वो नाबार्ड बैंक के द्वारा जो सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। उपरोक्त विषय अंतर्गत नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त विभाग GS की प्रति संकलन कर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत वितरण किए जाने वाले ऋणों में पोल्ट्री उद्यम कैपिटल फंड, छोटे रोमांतक जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन और खरगोश का समन्वित विकास, सूअर विकास, भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण, प्रभावी पशु अपशिष्ट प्रबंधन, चारे और पशु आहार के लिए भंडारण सुविधा का निर्माण हेतु योजना जारी रखी है। इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु संकलन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजना अनुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाना सुनिश्चित करें, जिसके अंदर जितेंद्र सिंह प्रबंधक निदेशक है। और राजस्थान राज्य के लिए योजना अंतर्गत 14,93,07,000 रुपये का बजटीय प्रावधान है, जिसमें जनरल और शेड्यूल कास्ट के लिए अलग अलग से डिवाइडेशन किया गया है, और जिसका उपभोग वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक व अन्य संस्थाएं जो नाबार्ड से पुनर्वित्त हेतु पत्र द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध रहेगी तथा राज्य हेतु निर्धारित बजट ₹14,93,07,000 रुपये का पूर्ण उपयोग होने के बाद अनुदान दावे पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए कैपिटल सब्सिडी प्रोजेक्ट कास्ट के 25%, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 33% की जो लोन दिए जाएंगे उसमें सब्सिडी रहेगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट की न्यूनतम 10% मार्जिन मनी लाभार्थी के पास होना अति आवश्यक है। परियोजना पूर्ण करने की समय सीमा परियोजना में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋण की पहली किस्त की वितरण तिथि के बाद अधिकतम 12 महीने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी। लाभार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त पाए जाने पर बैंक इस अधिकतम अवधि में 3 महीने तक बढ़ा सकती है। योजना अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु सदस्य का आधार नंबर, मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। सब्सिडी प्राप्त होने की प्राथमिक बैंक द्वारा इसे सब्सिडी रिजर्व फंड खाते में रखी जाएगी, जिसका ऋणीवार विवरण बैंक स्तर पर संधारित किया जाएगा। सब्सिडी की राशि का समायोजन 3 वर्ष के लॉक इन अवधि के अंतर्गत किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो राजस्थान राज्य भूमि सहकारी बैंक है, राजस्थान ग्रामीण बैंक है, इनके द्वारा पशुपालन में बकरी पालन, भेड़ पालन, खरगोश पालन, सुअर विकास पालन के अंतर्गत ऋणों का वितरण किया जाएगा। अगर आप भी ऋण लेकर पशुपालन के कामों को करने इच्छुक है तो आप अपने नज़दीकी भूमि विकास बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, सोसाइटी बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदन किए जाते हैं। जैसे सामान्य श्रेणी के अंदर 5 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करने हैं और जैसे ही उन 5 करोड़ की राशि के फॉर्म्स बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें। मैं राजस्थान के समस्त विभागों की लेटेस्ट अपडेट, नवीनतम जानकारियां इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन
भी ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप राजस्थान की समस्त योजनाओं का लाभ उठा सकें।